चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक मौर्य था, जिसका मतलब होता है राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। अशोक के पिता बिंदुसार मौर्य और माता सुभद्रांगी थे। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा सबसे प्रथम स्थान पर ही रहे। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। सम्राट अशोक ने कई देशों में बौद्ध का प्रचार करवाया। श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया तथा यूनान में, मिस्र में। सम्राट ने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के समय काल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि प्रमुख थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक था। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिन्हें हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। अशोक को समाचार मिला कि उसके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गए। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशांति से निपटने के बाद 269 ईस्वी में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इस युद्ध में 1,40,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 1.5 लाख लोगों को घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से लथपथ हो गया और फिर यहाँ से आरंभ हुआ आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। कलिंग के युद्ध में हुई क्षति से उनका मन युद्ध से उब गया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने मानवता के क्षेत्र में अनेकों काम किए। उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया। ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, रोड आदि का निर्माण करवाया। अशोक अहिंसा, शांति और लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्व विख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। एच.जी. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्मकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में हमेशा एकाकी तारा की तरह चमकता है। सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह मिले हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। अशोक के अनेकों भाषा में शिलालेख मिले हैं।
जिसमें अशोक अपने आप को प्रियदर्शी मतलब कि प्रकृति में प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृतिक में देवानाम प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनके कई संतान और पत्नियां थीं जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 सालों तक चला। सम्राट की मृत्यु के बाद कुणाक शासक बना जो शैव धर्म को मानता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य। सम्राट अशोक के जीवन पर अनेक फिल्में, कविताएं और कहानियां लिखी गई हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।